हमार बचपन के शौक है। इतना ध्यान अगर पढ़ा लिखा में लगौले रहतू ना तब पढ़ लिख के 2 पैसा का आदमी हो गल रहतू। अम्मा जी हम ऐसा डिश बनाई कि 2 चम्मच तेल और पानी लगी बस। 2 चम्मच तेल में हो जाए अम्मा जी। इस बार सास बहू में कंपटीशन झगड़े लड़ाई का नहीं है, खाना बनाने का है। कौन अच्छा ज्यादा खाना बनाता है इस पर फोकस किया गया है। इस बार कुछ नया ट्राई किया गया है जो देखने में अच्छा लग रहा है कि रोए हमार सासू माँ और हम राउर पतो इस मूवी में स्मृति सिन्हा और किरण यादव का जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा। ऐसी लड़ाई आप किसी और सास बहू में नहीं देखे होंगे। यहाँ पर लड़ाई खाना बनाने के लिए होता है। स्मृति सिन्हा की शादी किरण यादव के बेटे जय यादव से हो जाती है और स्मृति सिन्हा को खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। जो उनकी सास होती हैं किरण यादव, स्मृति सिन्हा से जलना शुरू कर देती है कि सब्जी में इतना ज्यादा तेल डाल रही है, इसके बाप से घर से आया है क्या तेल। और इसी के बीच में दोनों में टेंशन शुरू हो जाता है। लेकिन स्मृति सिन्हा की जो हॉबी होती है वो खाना बनाने का होता है और वह यूट्यूब के लिए खाना बनाती हैं कि ताकि लोग मेरी रेसिपी को देखें और पसंद करें। उनके हस्बैंड जय यादव उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन किरण यादव जो उनकी सास होती हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता जब उनके एरिया में सास बहू के खाना बनाने में कंपटीशन होता है और अच्छा इनाम दिया जाता है। इनाम में 1 लाख रुपए और एक गाड़ी रखा जाता है। स्मृति सिन्हा चाहती है मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लूं और जीतूं, लेकिन उनकी सास जो होती हैं वो मना कर देती हैं। लेकिन बाद में वह तैयार हो जाती हैं इनाम का राशि देख करके। 1 लाख रुपया और एगो कार, हम तैयार बने। ऐसी कहानी, ऐसा कंसेप्ट आप किसी भी भोजपुरी मूवी में नहीं देखे होंगे। सास बहू में तगड़ा कंपटीशन शुरू हो जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन लास्ट में स्मृति सिन्हा और उनकी सास कंपटीशन जीत जाती हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनाम की जो राशि होती है वो उनको नहीं मिलता है। किरण यादव उससे बौखला जाती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि पैसा कब मिलेगा। उनके बेटे कहते हैं कि टाइम लग जाएगा, 2 महीने 4 महीने कभी 2-2 साल भी लग जाता है। वो कबो 1-2 महीना में आ जाला, कबो कबो 1-2 साल लग जाला। 2 साल हमारा लोग के तरह संपत्ति नहीं थे कि हम बैठ के बिलवाई। यह बात सुनकर के किरण यादव का दिमाग घूम जाता है और स्मृति सिन्हा को सताना शुरू कर देती हैं और उनको बहुत परेशान, बहुत टॉर्चर कर देती हैं। स्मृति सिन्हा लास्ट में हार मान जाती हैं और कहती हैं कि सास आप जीत गई, मैं हार गई। कहानी का यही हैप्पी पॉइंट होता है। सासू माँ से हार गई। ट्रेलर में सब कुछ रिवील नहीं किया गया है। आखिर क्यों स्मृति सिन्हा अपने सास किरण यादव से हार मान लेती हैं, लेकिन देख करके अच्छा लग रहा है। दोनों का कंपटीशन अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर ने कुछ नया ट्राई किया है। अब हर गांव में आपको देखने को नहीं मिलता है ऐसा, लेकिन शहरों में एक कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है। क्या इस मूवी का इम्पैक्ट गांव वालों पर पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात है जब मूवी रिलीज होगी। लेकिन कहानी नई है, कंसेप्ट नया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इश्तियाक शेख उर्फ बंटी ने और इसके राइटर हैं अरविंद तिवारी। उनका डायरेक्शन कमाल का है और जो लिखे हैं अरविंद तिवारी ने, उनका भी लिखावट कमाल का है। अब देखने वाली बात है क्या इस मूवी का इम्पैक्ट गांव के लोगों पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी कहानियां गांव में बिल्कुल नहीं देखी जाती हैं। ऐसी कहानियां या ऐसी स्टोरी शहरों पर आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में एक आम बात होती है यूट्यूब के लिए खाना बनाना या सास बहू में कंपटीशन या खाना बनाने के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना, लेकिन गांव में अभी भी ऐसा नहीं होता है। तो एक नई पीढ़ी के लिए अच्छी बात है कि नई पीढ़ी देख करके कुछ सीखे, समाज को एक नई दिशा इस मूवी में दिखाई गई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। खास करके स्मृति सिन्हा और किरण यादव की एक्टिंग कमाल की लग रही है। उनका जो कंपटीशन है खाना बनाने का, जो रेसिपी दिखाया जाता है, कमाल का है। किरण यादव हर हाल में हार मानने को तैयार नहीं होती है। वह सोचती हैं कि मैं अपनी बहू से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूं। मुझे तो मूवी का ट्रेलर अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।